हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और इसमें हमने बच्चों दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो फर्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस लेक्चर के जो हैंडरिटन नोट्स है वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। इन नोट्स को बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर हम बच्चों बात करें तो ये हमने डायग्राम, इस डायग्राम की हेल्प से पूरे टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस किया। हमने हर एक पॉइंट डिस्कस किया है कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इक्वल क्यों हो रही है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू इक्वल क्यों हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग क्यों है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है, पोटेंशियल सेम क्या है, ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया है। प्लस जितने फॉर्मूले बन सकते थे उतने हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल भी जाएंगे बच्चों। फॉर्मूले हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कब होंगे, जब हमारे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आप वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और लास्ट में हमने थोड़ा सा बैटरी का मैकेनिज्म भी समझा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन है, इसमें जो टोटल जो चार्ज है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। तो बैटरी चार्ज कैसे प्रोवाइड करती है, बैटरी के बाद ऐसा क्या है कि वो चार्ज प्रोवाइड करने लग गई। तो इसका भी हमने डिस्कस किया लास्ट में। तो बच्चों वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक देखिए। अब बच्चों मिलते हैं वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो बच्चों आपका फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज। मतलब आपने बहुत सारे कैपेसिटर ले रखे और इनको किस टाइप से अरेंज कर रखा, आपने सीरीज में अरेंज कर रखा है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1 है। ये सेकंड कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, C2 होगा। और ये थर्ड कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस क्या होगा, C3 है। यानी अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर आपने ले रखे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आप बच्चों क्या देख सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ये भी बता सकते हो कि करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। करंट की वैल्यू इक्वल होगी, उस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में भी बोल सकते हो। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं, ये आपकी बैटरी है जिसके जो एक तरीके से वोल्टेज कितना है, V है। अब देखो, जैसे आपने बच्चों स्विच ऑन किया तो इस टाइप से करंट फ्लो होगी, इस टाइप से क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यहाँ पे बच्चों बीच में स्पेस है, देखो यहाँ पे बीच में स्पेस है, फिर भी करंट फ्लो हो रही है। मतलब एक्चुअल में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें, देखो जैसे आपने स्विच ऑन किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से रिमूव होंगे और इस टाइप से वायर के थ्रू, इस टाइप से ये डायरेक्शन उनकी उनकी होगी और ये यहाँ पे जाके क्या होगी, स्टोर होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे जाके क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। तो ये प्लेट क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। और ये प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, एब्सेंट है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज्यादा हो गई तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो, जैसे बच्चों ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा, इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और हो सकता है कि ये क्या करे, इस प्लेट के भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो ओवरऑल जितना ये पॉजिटिव है उतना ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या एब्सेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब आओ एक बार इधर वापिस, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, ये क्या करेगी, ये एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगी, रिपल करेगी, अपोज करेगी। अपोज करेगी तो सब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ चले जाएंगे और ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गए तो ये प्लेट क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव पहले से था ही। तो इस टाइप से हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि किस टाइप से यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव कैसे आया, ये पॉजिटिव कैसे आया, ये नेगेटिव कैसे आया, ये पॉजिटिव कैसे आया, ये नेगेटिव कैसे आया। तो स्टार्टिंग में अगर वापस से देखते हैं, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पे आ गए, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये इस प्लेट और इस प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इधर आओ, ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल करेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में इसको उनको रिपल करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे चले गए थे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है, इस टाइप से एक्चुअल में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बच्चों बात करते देखो,
सीरीज कंडीशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी। करंट की वैल्यू सेम होगी तो उस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू भी क्या है, सेम है। हर प्लेट पर चार्ज क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, सेम है। और जो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, साइन क्या है, अपोजिट है। ठीक है। अब देखो बात करें तो बच्चों, अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसका क्या रीजन है, देखो वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है, उसका रीजन ये है देखो, क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है, वी, देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू इज इक्वल होता है सीवी। ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन सी, ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी। अब बच्चों आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि चार्ज आपका क्या है, इक्वल है, चार्ज इक्वल है, लेकिन आपने जो कैपेसिटर ले रखा है उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे सेकंड कैपेसिटेंस होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, डिफरेंट होगी। थर्ड कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। तो एक्चुअल में Q आपका क्या है, सेम है, और C1 C2 C3 आपने डिफरेंट पहले से ले रखे हैं, तो V1 V2 V3 भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। V1 V2 V3 क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इस टाइप से। ठीक है। ये बात हो गई। तो अब देखो बच्चों, वापस हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन देखो, फर्स्ट आप क्या बोलोगे, फर्स्ट बोलोगे कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, सीधा फॉर्मूला यूज करो। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन C2। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, CV होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C, यहाँ पे V1, यहाँ पे C1, यहाँ पे V2, यहाँ पे C2, यहाँ पे V3, यहाँ पे C3, इस टाइप से। तो जो थर्ड आपका जो कैपेसिटर है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक है, ये हो जाएगा Q अपॉन C3। ये बात हो गई, ये है समझे। अब अगर बच्चों हम बात करें, देखो ये वोल्टेज दे कौन रहा है, V1 V2 V3 कौन दे रहा है, ये बैटरी तो दे रही है। देखो वोल्टेज कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। यानी एक्चुअल में जो टोटल वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। ठीक है। देखो इनका वोल्टेज अलग अलग आ रहा है इनकी कैपेसिटी के हिसाब से, इस पर अलग वोल्टेज आ रहा है। बैटरी ये डिसाइड नहीं करेगी इसको मैं V1 दूंगी, V2 दूंगी, V3 दूंगी, ये तो खुद डिसाइड करेंगे, भाई इसका V1 कंसिडर हमने कर लिया, इसका V2 कंसिडर कर लिया, इसका V3 कंसिडर कर लिया। लेकिन बैटरी ये डिसाइड कर रही है कि जितना मैं दूंगी ना वोल्टेज, उतना ही आप ले पाओगे। तो एक्चुअल में V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 और V3, ये आ गया। अब बच्चों देखो, अब हम देखो यहाँ पे ना बहुत मस्त तरीका देखो यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, देखो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को हटा दिया। ठीक है, तीनों को हटा दिया, और उस कंडीशन में हमने थोड़ा सा एक ऐसा कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, CS है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है, CS है। लेकिन हमने बैटरी चेंज नहीं किया, जो आपने बैटरी ली थी उसका वोल्टेज क्या है, V है। तो देखो बैटरी आपने ली थी उसका वोल्टेज V है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर आपने लिया है अब, ठीक है, तो उस पर चार्ज भी क्यों ही आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपने बैटरी जब सेम ले ली तो करंट भी सेम होगा, करंट सेम होगा तो चार्ज भी सेम होगा। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ जाएगी, मतलब चार्ज इक्वल होगा और वोल्टेज क्या होगी, इक्वल होगा। तो इस कंडीशन अगर हम यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला बनाए किसका, V का, ठीक है, वोल्टेज का, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, आपका हो जाएगा देखो Q अपॉन CS। Q अपॉन CS है क्या, तो 1 2 3 और ये 4, ये सब वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बच्चों हम ये करते हैं। हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या लेते हैं, सीरीज जो कॉम्बिनेशन उसमें क्या लेते हैं, एक तरीके से कैपेसिटेंस ले लेते हैं, CS। इसकी हेल्प से हम इस टाइप से डायग्राम को इस टाइप से डायग्राम में चेंज करते हैं, और इसका कंपेयर करते हैं। तो हम बोलेंगे भाई वोल्टेज तो हमने चेंज नहीं की, ठीक है, चार्ज उतने आ रहा है, तो मतलब आप ये यहाँ पे जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हो। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो अब आपका देखो फॉर्मूला किस टाइप से होगा, फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो बच्चों, Q अपॉन CS। ठीक है, V1 की वैल्यू बच्चों क्या है, Q अपॉन C1, V2 वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। ठीक है, तीन हम क्यों ले रहे हैं बच्चों, हम कैपेसिटर तीन क्यों ले रहे हैं, तीन कैपेसिटर से हमारा बेसिक फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चार कैपेसिटर भी हम ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बहुत, मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीन कैपेसिटर से हमारा
ना तो शॉर्ट बनता है ना ही बहुत ज्यादा लॉन्ग बनता है, तो 3 कैपेसिटर लेते हैं। देखो अब देखो क्यू का आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, क्यू 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 कॉमन कैंसिल हो गया, तो लास्ट आपका आंसर आ गया सी एस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने जो थ्योरी थी आपको पूरी नोट्स में बच्चों मिल जाएगी। ये बात होगी एक कॉमन फॉर्मूले की। अब अगर बच्चों हम बात करें, आपने कैपेसिटर और ले रखे हैं, जैसे एक कैपेसिटर और ले लिया जिसका एक तरीके से जो कैपेसिटेंस वो क्या है C4 है, इस टाइप से आपने बहुत सारे कैपेसिटेंस ले रखे हैं, ठीक है, कैपेसिटर ले रखे हैं, तो उनका एक्चुअल में जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इस टाइप से शो ऑन 1/CN। ये आपका आ गया जब जब आपने क्या ले रखे हैं, N कैपेसिटर ले रखे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये बात होगी। अब बच्चों अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट देखो, देखो हम थोड़ा सा और इसको चेंज करें, ये हम इरेज कर दें बच्चों। देखिए अगर हम क्या करें, हम ये कंसिडर कर लें, ये फॉर्मूले हम बच्चों क्यों बना रहे हैं, ये फॉर्मूले हम इसलिए बना रहे हैं जैसे ही आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, सीधा फॉर्मूले का यूज करो और आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो अगर आप बोल रहे हो इफ, ठीक है, इफ क्या है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, है ना, आपने जो भी कैपेसिटर ले रखे हैं उनके कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो सबको क्या मान लो, इस टाइप से सबको क्या मान लो, आप सबको कंसिडर कर लो, यानी CN भी है तो सपोज C कंसिडर कर लो, भाई सभी इक्वल है। एक क्लास में मतलब 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 सब 10 बच्चों में से सभी बच्चों के क्या 10 में से 10 नंबर आ गए, तो सभी क्या है फर्स्ट पोजीशन पर है, तो सभी फर्स्ट पोजीशन में है, तो अब सेकंड थर्ड तो हम नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में सभी जो आपका कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या है इक्वल है, तो सबको C कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो C कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूले को कैसे चेंज जाएगा, ये हो जाएगा 1/CS, ठीक है, 1/C1, C1 की जगह आप C लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 1/C इस टाइप से 1/C, और ये कितने टाइम होगा n टाइम्स होगा, ठीक है, ये होगा n टाइम्स इस टाइप से, n टाइम्स होगा, तो आप बच्चों कॉमन ले लो, C आप क्या ले सकते हो, एलसीएम लोगे C आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 1 इस टाइप से कितने बार आएगा, n बार आएगा, तो ऊपर कितने आ जाएगा, n हो जाएगा। देखो आप क्या करोगे 1 + 1 इस टाइप से कितने बार करोगे, n टाइम्स करोगे, तो टोटल 1 को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, n ही आ रही है, तो n अपॉन क्या आ गया C आ गया, किसके इक्वल है 1/CS के इक्वल है, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अभी आपका बच्चों 1/CS है, ठीक है, इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस नहीं आया, तो इसको क्या करो रेसिप्रोकल करो, ठीक है, 1/CS का रेसिप्रोकल क्या होगा CS होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों C/N हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बच्चों बहुत काम आएगा आपके, मान लो आपको कैसे बोल दिया कि आपने 10 कैपेसिटर ले रखे हैं और सभी के कैपेसिटेंस क्या है इक्वल है, तो C की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आप वहां से कर लोगे, और सेकंड कंडीशन में n आप क्या लोगे 10 लोगे, तो आपकी वैल्यू जल्दी हो जाएगी, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों थोड़ा सा इसको हम समझते हैं फॉर्मूले को। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लो कि आपने बच्चों ले लिया, मान लो 2 कैपेसिटर ले लिए जिसके कैपेसिटेंस क्या है 10 है, तो ठीक है, फर्स्ट का भी 10 होगा और सेकंड का भी 10 होगा, और n की वैल्यू कितनी है 2 है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी, तो आपका जो CS है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होगी, यहाँ पे कितना कंसिडर किया 10 कंसिडर किया, और दो आपने कैपेसिटर क्या ले लिया सीरीज में कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ओवरऑल जो वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है ना, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है, ये हमारे काम आएगा। अब देखो अब आपके बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि 2 कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, तो 2 कैपेसिटर का हम एक जनरल फॉर्म बना ले, इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, देखो 1/C1 प्लस 1/C2, अब देखो यहाँ पे आप क्या लोगे बच्चों, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे C1 C2, देखो ये यहाँ पे जाएगा C2 और इधर क्या आएगा C1, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करें, तो मैं 1 को पहले लिख दूँ बच्चों, 1 को पहले लिख दूँ, 2 को क्या लिख दूँ बाद में। अब देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है CS की निकालनी है, तो आपका CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे ही 2 कैपेसिटर देंगे तो आप सीधा उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, इस टाइप से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग में डिस्कस किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका क्या है
कैपेसिटर इन पैरेलल। अब देखो इस टाइप से हमने डायग्राम बना रखा आपके लिए पहले से, ठीक है। ये पैरेलल कंडीशन में देखो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम बच्चों, पैरेलल कंडीशन है। अब देखो आगे कैपेसिटर इन पैरेलल, तो इस टाइप से आपके फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने कैपेसिटर ले रखे हैं, जिनका कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 C3। अब तीनों के जो मतलब एक साइड की प्लेट है उनको एक पॉइंट से अटैच करके बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से टर्मिनल से क्या कर ऐड कर दिया, अटैच कर दिया। और जो इस कैपेसिटर है इसका जो सेकंड जो आपकी प्लेट है उन सभी के सेकंड प्लेट को एक पॉइंट से अटैच करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो अब बच्चों यहाँ पे बात करें, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो करंट के पास हम देखो तीन रास्ते हैं, तीन पाथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इनके रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो होगी, ठीक है, इनके रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो होगी। इसमें आप कंसिडर कर सकते हो I1 I2 I3 इस टाइप से कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो अब जैसे ये पॉजिटिव है, बात करते हैं देखो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है बैटरी का, और यहाँ पे आपने बच्चों वोल्टेज कितनी लगा रखी है, वोल्टेज लगा रखी है V, तो ये पूरी की पूरी वोल्टेज इन तीनों को इक्वल मिलेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका कैपेसिटर की जो प्लेट है उनको एक पॉइंट से अटैच कर दिया, और सेकंड जो वाली प्लेट है उनको एक पॉइंट से अटैच कर दिया। तो इन पर जो एक तरीके से पोटेंशियल जो आएगा आपका डिफरेंस वो क्या आएगा, बैटरी के इक्वल आएगा, मतलब इसको भी V पोटेंशियल मिलेगा, इसका पोटेंशियल V होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, क्योंकि इनके सभी दोनों पार्ट को आपने एक पॉइंट से अटैच कर दिया, तो तीनों कैपेसिटर को इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, V V V। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन करंट क्या होगी, करंट डिफरेंट होगी, करंट डिफरेंट होगी तो चार्ज भी डिफरेंट आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, Q1 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, और करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। करंट डिफरेंट है तो उस कंडीशन में चार्ज भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वोल्टेज सबको क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। अब बच्चों इस कंडीशन में बात करें, देखो चार्ज अलग अलग है, क्यों, क्योंकि करंट क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम बात करें देखो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q इक्वल टू होता है CB, ठीक है, CB होता है। अब आपने देखो C तो डिफरेंट ले रखा है, आपने C डिफरेंट ले रखा है, वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, Q भी डिफरेंट होगा, तो ये Q1 आ गया। इसी टाइप से कुछ बात करें Q2 इज इक्वल टू CV2, ठीक है, सॉरी C2V। और इस टाइप से अगर बच्चों बात करें Q3 इज इक्वल टू C3V, ये आ गया। अब बच्चों अगर हम बात करें देखो ये जो टोटल जो चार्ज आ रहा है ये एक्चुअल में कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है, ठीक है। तो चलो हम ये बोल सकते हैं कि बैटरी जितना चार्ज देगी उतना इन तीनों पर चार्ज आएगा। तो बैटरी जो चार्ज दे रही है वो Q है, और जो तीनों जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उन पर चार्ज आ रहा है, उस तीनों चार्ज के वैल्यू के क्या होगा, ऐड के इक्वल होगा, यानी बैटरी जो चार्ज दे रही है वो है Q, और फर्स्ट पर चार्ज Q1 Q2 Q3, इन तीनों के क्या क्या ऐड के इक्वल होगा आपका चार्ज, ठीक है, बैटरी जो दे रही है। अब देखो आगे अगर हम बच्चों बात करें जो हमें पीछे बताया था इनका इक्विवेलेंट लेते हैं, अगर आप इक्विवेलेंट लोगे तो सेम कंडीशन होगी, इन तीनों को हटाओ और आपने एक ऐसा कैपेसिटर ले लिया है जिसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, CP है, P का मतलब पैरेलल, ठीक है, CS का मतलब सीरीज। और आपने बैटरी आपने क्या रखी बच्चों, बैटरी आपने चेंज नहीं की तो वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज तो सेम मिलेगी, वोल्टेज क्या मिलेगी बच्चों, वोल्टेज मिलेगी सेम। देखो बैटरी आपने चेंज नहीं की तो वोल्टेज सेम मिलेगी, वोल्टेज सेम मिलेगी तो करंट पूरी की पूरी करंट इसी को मिल जाएगी, तो पूरी पूरी करंट इसी को मिल जाएगी, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है, Q आएगा। और ये चार्ज इस कंडीशन में टोटल चार्ज की क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला बनाओ तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, CPV, इस टाइप से। अब देखो ये वैल्यू और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा, देखो ठीक है, ये आगे सोचो सुनने। तो देखिए आगे देखते हैं, अब देखो वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो CPV इज इक्वल टू C1V, ठीक है, C2V प्लस C3V। देखो V को आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, देखो V को क्या लोगे, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। CP इज इक्वल टू बच्चों C1 C2, ठीक है, V आप कॉमन लोगे प्लस C3, और आपने V यहाँ पे कॉमन ले लिया तो वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल होगी। तो लास्ट आंसर क्या है बच्चों, CP C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बच्चों आपका हो गया
पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस क्या हो रहे हैं, कैपेसिटर के ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल कंडीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो और कंडीशन लेते हैं आगे, अगर हम और डिस्कस करें तो आपने क्या बोल दिया कि हमने बहुत सारे कैपेसिटर ले लिया जिनका कैपेसिटेंस क्या है, C1 C2 C3, ठीक है, इस टाइप से Cn। तो आपकी जो फॉर्मूला चेंज होगा कैसे होगा यहाँ पे बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस टाइप से शो वन प्लस Cn। और फिर आपने क्या बोला कि हमने जो एक तरीके से सभी जो कैपेसिटर ले रखे हैं उनका कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ठीक है, इज इक्वल टू Cn। तो उस कंडीशन में सबको आप क्या बोल दो, C कंसिडर कर लो, सबको C कंसिडर करोगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी C, ये भी C, और लास्ट में क्या C कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो C सबको n टाइम्स ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, NC हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखो अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, मान लो n की वैल्यू कितनी ली थी, 2 ली थी, और C की वैल्यू कितने ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है, 20। तो यहाँ पे 20 आ रही थी। और अगर पीछे ही फॉर्मूले की बात करें बच्चों, देखो पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था एक्चुअल में, CS इज इक्वल टू था C/N। तो आपने 10 कंसिडर किया, अपॉन में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5 पिकोफैरेड आ गया, ठीक है, ठीक है, पिकोफैरेड आ गया। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना है, 20 आ रहा है। तो इसी कंडीशन से बच्चों क्या करते हैं, इसी का यूज करके हम जो सभी एक्चुअल में जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डिवाइसेस हैं उनको पैरेलली ऐड करते हैं, ठीक है। पैरेलली ऐड करोगे तो उनके कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में हमारे क्या है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा, हमारे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ये बात है बच्चों एक्चुअल में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप एक चीज जानना चाहो, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था कि जो चार्ज है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, बैटरी प्रोवाइड करे, उसका डिस्कस कर ले एक बार बच्चों। तो देखिए अगर आपको बैटरी का थोड़ा सा मैकेनिज्म पता है तो आप इसको इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है, ये लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद आपको पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो बैटरी का अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों नॉर्मल बात करते हो, आपको ये पता है बैटरी का ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या वैसे, नॉर्मल बात करते हैं, बाकी तो सब पोर्शन केमिस्ट्री का। बैटरी का मैकेनिज्म इस टाइप से होता है, इसमें मान लो आपके दो केमिकल है, उनकी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। सभी इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो एक तरीके से यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपसेट हो जाएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से बच्चों ये आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या बोलते हो, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल आप कंसिडर करते हो एक्चुअल में प्लस का भी, और यहाँ पे पोटेंशियल हम बच्चों जीरो कंसिडर करते हैं। तभी तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, देखो ये और जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल में वी होता है, ठीक है, यही होता है आपका वोल्टेज। आप जब भी आप बोलते हो कि 3 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो एक्चुअल में ये होता है, इसको आप वैल्यू देते हो वी, और इसको क्या करते हो, जीरो कंसिडर करते हो, तो ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, अब जैसे ही देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपसेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे आप बच्चों इसको अटैच करो मान लो कैपेसिटर से, कैपेसिटर से जैसे आपने मान लो इसको अटैच किया, देखो हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन देखो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो रिपल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे चले जाएंगे। तो एक्चुअल में इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब चार्ज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से ये सब प्रोसेस हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में जितना यहाँ पे माइनस होगा, जितना यहाँ पे माइनस होगा उतने ही चार्ज आप कैपेसिटर को कर सकते हो, यानी बैटरी चाहेगी कितना चार्ज देना तो ये डिसाइड करेगी चार्ज, यहाँ पे जितने ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस टाइप से हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन दे रही है, बैटरी दे रही है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक हो गया है, आई होप कि ये आपके जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये इसमें आपके कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।